जब भी हिंदू पौराणिक कहानियों का जिक्र होता है, रामायण और महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथों का उल्लेख जरूर होता है। इन ग्रंथों में महिलाओं की स्थिति के बारे में अलग अलग तरीकों से विवेचना की गई है। कहते हैं कन्याओं के बिना जैसे घर का आंगन अधूरा होता है। महाभारत के अनुसार वह घर नहीं जिसमें पत्नी नहीं, गृहिणीहीन घर जंगल की तरह है। पुराणों में वर्णित है कि स्त्रियां युद्ध भूमि में भी अपनी वीरता का परिचय देती थी। त्रेता युग में श्री राम के जन्म से पहले उनकी माता कैकेयी पिता दशरथ के साथ न केवल युद्ध भूमि में जाती थी, बल्कि शौर्य का परिचय युद्ध भूमि में देती थी। माँ दुर्गा और माँ काली ने ऐसे कई दैत्यों का संहार किया, जिनका वध स्वयं देवता भी नहीं कर सकते थे। ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमारे धर्म ग्रंथों में मौजूद हैं। ये सिद्ध करते हैं कि पौराणिक काल में स्त्रियां बाहुबल में पुरुषों की ही तरह श्रेष्ठ थी। वैदिक काल की स्त्रियों की पूर्ण स्वतंत्रता थी। शिक्षा और स्वयंवर ही नहीं, विवाह के लिए अपने वर का चयन कन्या स्वयं ही करती थी। लड़कियां भी गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त करती थीं। आश्रमों में ब्रह्मचर्य अनिवार्य था और सह शिक्षा को एजुकेशन का प्रचलन था। वैदिक काल की विद्वान स्त्रियों में विश्वव्रा, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, मैत्रेयी और गागी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इन्हें ऋषि पद प्राप्त था। ऋग्वेद में अगस्त्य मुनि के साथ लोपामुद्रा 179 ऋचाओं की रचयिता है। इनमें से घोषा का विशेष उल्लेख आवश्यक है। घोषा कुष्ठ रोग से पीड़ित थी। वह ऋग्वेद की पुस्तक संख्या 10 के पूरे 2 अध्यायों की लेखिका है, जिनमें प्रत्येक में 14-14 श्लोक है। कुष्ठ रोग से पीड़ित घोषा का विवाह नहीं हो पाता है, जिस कारण वह अपने माता पिता के साथ ही रहती है। ऋग्वेद में घोषा ने उस समय के विश्व प्रसिद्ध जुड़वां चिकित्सक भाइयों अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की। इसमें घोषा ने अश्विनी कुमारों से आग्रह किया कि वह कुष्ठ के कारण अविवाहित है और अपने पिता के घर पर पड़ी हुई है, अतः कुमार बंधु उसका उपचार करें। घोषा की प्रार्थना पर अश्विनी कुमार उसे कुष्ठ से पुनर्तः मुक्त कर देते हैं। इसके बाद घोषा का विवाह भी हो जाता है और वह खुशहाल जीवन जीने लगती है। वैदिक काल की महान दार्शनिक गागी तत्कालीन मिथिला नरेश महाराजा जनक के दरबार के नवरत्नों में से एक थी। वेद की अनेक ऋचाओं की रचना के अलावा उन्होंने गागी संहिता नामक पुस्तक भी लिखी। चारों वेदों में नारी विषयक सैकड़ों मंत्र हैं। ऋग्वेद में 24 और यजुर्वेद में 5 विदुषियों का उल्लेख है। इसी प्रकार ऋग्वेद में नारी विषयक 422 मंत्र हैं। यजुर्वेद के अनुसार वैदिक काल में कन्या का उपनयन संस्कार होता था।